नमस्कार, संसद समाचारों में आपका स्वागत है। मेरा नाम भरत है। लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। बीजेपी ने जय श्री राम का नारा लगाया। इंडिया गठबंधन की तरफ से जय संविधान का नारा लगाया गया। कुर्सी पर बैठते ही ओम बिरला बोले, प्रश्नकाल का समय है, आप सदन नहीं चलना देना चाहते क्या? सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। लोकसभा 11 बजे शुरू हुई और 1 मिनट भी नहीं चली। 1 मिनट के भीतर ही स्थगित कर दी गई। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी कि कल की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें बताया कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और ये हो भी रही है। सभापति ने जैसे ही नोट मिलने की बात कही, भारतीय जनता पार्टी को जैसे बिन मांगे कोई मुराद मिल गई हो। भारतीय जनता पार्टी इस पर हंगामा करने लगी, बवाल होने लगा और संसद में हंगामा और बवाल का माहौल फिर से शुरू हो गया। But before leader of the opposition speaks, you have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was apparently a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब मामले की जांच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं है, तो जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक आपको यानी सभापति जी आपको उनका यानी अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लेने से बचना चाहिए था। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। Just I request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. नोट कहां से आए, कैसे आए, क्या कोई रख गया था या कोई साजिश रची जा रही है या फिर कांग्रेस सांसद के ही हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद नेता सदन जेपी नड्डा नोट मिलने की जांच पर बोलने के लिए खड़े हुए। मुझे लगता है कि राज्यसभा के भीतर किसी की सीट के नीचे अगर नोट मिले हैं तो इतने कैमरों के बीच, इतने सीसीटीवी कैमरों के बीच ये पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि ये नोट किसने रखे, कहां से आए और किसके थे। इस पर इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं थी। स्पीकर को सीसीटीवी की जांच करा लेनी चाहिए थी, सीसीटीवी दिखवा लेना चाहिए था। दूध का दूध, पानी का पानी आधे घंटे में ही हो जाता। लेकिन संसद में हंगामा करने के लिए विषयों की आवश्यकता होती है। इसलिए विषय ये था कि सीट के नीचे कैश या पैसे मिले हैं, वो किसके हैं, इस पर बिना चर्चा के कोई बात नहीं होती है। जैसे मोहल्ले में होता है कि बिना चर्चा के, बिना पंचायत के, बिना चुगलबाजी के कुछ नहीं होता है, वैसे ही संसद के भीतर भी होते हुए दिखाई दिया। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए with healthy mind and with healthy spirit we should take it and the investigation should continue और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद। और हम कई सेक्शन के ऊपर सेक्शन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक
गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। नोट वाला मसला थोड़ा डाउन हुआ तो फिर किरण रिजिजू खड़े हो गए। उनको ये बात बुरी लग गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन जेपी नड्डा को नड्डा जी कैसे कहकर संबोधित कर रहे हैं। नड्डा जी का ये अपमान है। नड्डा जी सदन के नेता हैं, उनको नड्डा जी नहीं नेता सदन आदरणीय फलाने ढिमकाने कहकर बोलना चाहिए था, लेकिन वो नड्डा जी कह रहे हैं। इस पर किरण रिजिजू को बुरा लगा। हाउस के अंदर में एक दूसरे का इज्जत बरकरार रहना ये बहुत अनिवार्य है और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद, अभी सर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज जो वक्तव्य दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, ये देखो सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है। इसमें लीडर ऑफ द हाउस ने जो लास्ट में अपील किया है, हमारे पार्टी की ओर से हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, पीसफुली चलाना चाहते हैं, लेकिन Honorable members, I have received one notice under Rule 267. सर मेरा इतना कहना है, जो लास्ट अपील किया उसको फॉर्मली अगर एलओपी साहब बता सकते हैं। इसके बाद लोकसभा चलते हैं। लोकसभा में 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, 11:01 पर खत्म हो गई थी। फिर 12 बजे कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई। लोकसभा में निशिकांत दुबे विदेशी फंडिंग का अपना पुराना रिकॉर्ड बजाने लगे। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अभी तक 1000 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है। वो 1000 लोगों में कांग्रेस के कितने बच्चे हैं? निशिकांत दुबे के खड़े होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष वेल में उतर आया और लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई। मेरा नाम पुनः मैं आपको बता दूं, मेरा नाम भरत है और संसद समाचारों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्ते।